बीजेपी का 5 लहर साल है, में जीत क्या जाएंगी हुआ? तब। बीजेपी के लहर वहाँ सिवान में कोई लहर अब इस बार काम नहीं करेगी। कोई लहर वो लहर था कि कैसा उम्मीदवार का चुनाव बढ़िया नहीं हुआ है, इसलिए हो सकता है कि निर्दलीय कोई उम्मीदवार निर्दलीय को वोट, रामगढ़ा पंचायत का तो खुला निर्दलीय में किस प्रत्याशी में जो जिसका ब्लड, जिसका खानदान, जिसका 2 पीढ़ी बलिदान दिया हो, रहा हो, राजनीति के बारे में जानता हो। अब हिना जी हैं, निर्दलीय साहब को जिता देना है, जिता देना है, बिल्कुल जिता नहीं देना है। करने के लिए सारे यहाँ की जनता व्याकुल है। क्या लगता है हिना साहब आएंगी तो चेंजिंग होगा? हिना साहब का राजनीतिक कैरियर 15 साल से लगे हुए हैं। 15 साल से वो अपना ट्राई कर रही है, सोच रही है कि हमको कभी सेवा करने का मौका मिले। जनता अभी दी नहीं है। हो सकता है कि अब की बार की जनता का जो मूड है। जहाँ तक रहा वोट का बात, तो कोई भी जाति, कोई भी समुदाय का हो, अगर हम पढ़े लिखे शिक्षित हैं जी, तो हम किसी भी पार्टी और मजहब को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। हम विकास की ओर सपोर्ट करना चाहेंगे। तो हमारे हिसाब से जो कैंडिडेट हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी वो ये शहाबुद्दीन साहब की पत्नी है हिना साहब जी, हम लोग उनको समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उनको हम लोग जो बचपन में थे। लोग सिवान लोकसभा में है और सिवान लोकसभा के रामगढ़ा पंचायत में है। यहाँ पे हमारे साथ रामगढ़ा पंचायत के पूर्व मुखिया और ग्राम पंचायत के आम जनता भी साथ में है। यहाँ आज हम लोग जानने वाले हैं कि सिवान लोकसभा में इस बार किसको रामगढ़ा पंचायत से जिताया जा रहा है, किसको इस बार टिकट, ये बिना टिकट या टिकट के साथ जो आ रहा है उसमें से किसको अपना उम्मीदवार इस बार चुना जा रहा है और संसद भवन में भेजा जा रहा है। सबसे पहले स्वागत करते हैं बाबा, किसको वोट देना है इस बार लोकसभा चुनाव में? हम लोग 15 साल का कार्यकाल देख लिए जी, और पार्टी पर तो विश्वास है। पार्टी चाहे अभी जो नरेंद्र मोदी जी का सरकार है केंद्र में, तो उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है जी, लेकिन कैंडिडेट को सोचना चाहिए पार्टी को कि कैसा कैंडिडेट हम देते हैं, कैसा उम्मीदवार देते हैं कि पार्टी का भी प्रतिष्ठा बचा रहे। और इस बार ऐसा बंदरबाट हुआ है, सभी पार्टी को कह रहे हैं, एक पार्टी नहीं, न कोई भाजपा, न जेडीयू, न आरजेडी या आले माले कोई भी। पार्टी का हम दोष नहीं देंगे। पार्टी का दोष यही है कि सही उम्मीदवार का चुनाव नहीं, और पैसा के चलते चाहे अपना कोई निजी स्वार्थ के लिए अच्छा कैंडिडेट का चुनाव कहीं पर नहीं हुआ है। ऐसे बंदरबाट हुआ है। मैंने कुछ लोग कह रहे हैं कि जो जिस पार्टी को जिस उम्मीदवार ने ज़्यादा पैसा दिया उसी को टिकट दिया गया जी, ऐसा हुआ है। तो सिवान के लिए अभी किसी भी पार्टी से कोई उम्मीदवार बढ़िया हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। तो कोनो दिक्कत है क्या? दिक्कत है वैसा कुशवाहा जी हैं अभी तक वो माने वो हाउस वाइफ, विजय लक्ष्मी जी हाउस वाइफ है, उनके पति विधायक रहे हैं 5 साल के लिए जीरादेई में। लेकिन विजय लक्ष्मी जी का क्या क्वालिफिकेशन है? वो राजनीति से कहाँ मतलब है, कहाँ तक लगाव है? राजनीति क्या जानती हैं? राजनीति से लेना देना उनको कहाँ तक है? कुछ नहीं है, जीरो है। अब ऐसे आदमी को बना दिया गया उम्मीदवार, वो भी सिवान जैसे लोकसभा क्षेत्र का, जहाँ बड़े बड़े बाहुबली या कैसे कैसे लोग रहे हैं। तो गधा घोड़ा दहाई जैसा गधा पूछत कते पानी। बीजेपी का 5 लहर साल है, में जीत क्या जाएंगी हुआ? तब। बीजेपी के लहर वहाँ सिवान में कोई लहर अब इस बार काम नहीं करेगी। कोई लहर, वो लहर था कि फलाना हराओ, ये अभियान चला था जिसमें सिवान में कोई भी गधा भी, अमूर्ख निपढ़ गंवार भी लोग हो गए राजनीतिज्ञ। अब वो बात नहीं है कि फलाना को हराओ और गधा को मंत्री बनाओ, IMP बनाओ। अब पहले का युग था, सीधा साधा लोग रहते थे। अभी के नौजवान पीढ़ी के, अभी के नौजवान लोग वैसे नहीं है। हाँ, और पहले IITN लड़का नहीं होता था लोग, अभी IITN हर घर में निकल रहे हैं लोग, IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं। पहले टीचर लोग कैसे हूँ जाके 7वां 8वां मैट्रिक में जाकर अभी BPSC का देना पड़ता है, तब टीचर बनते हैं लोग। अब वो बात नहीं है। तो सिवान की जनता को मालूम है कि कैसा उम्मीदवार का चुनाव बढ़िया नहीं हुआ है, इसलिए हो सकता है कि निर्दलीय कोई उम्मीदवार निर्दलीय को वोट, रामगढ़ा पंचायत का तो खुला निर्दलीय में किस प्रत्याशी? निर्दलीय में किस प्रत्याशी में जो जिसका ब्लड, जिसका खानदान, जिसका 2 पीढ़ी बलिदान दिया हो, रहा हो, राजनीति के बारे में जानता हो। अब हिना जी हैं, निर्दलीय साहब को जिता देना है, जिता देना है, बिल्कुल जिता नहीं देना है। रिजल्ट सामने आएगा।
मतलब यहाँ से कंफर्म हो गया कि जीत गए। रामगढ़ा पंचायत और बाल बंगरा पंचायत, जी। चकरी पंचायत, फलपुरा पाड़ेपुर, ये सब इधर का दुरौंधा का उत्तरी भाग से एकदम कंफर्म है हिना साहब को जीता जी, दरौंधा उत्तरी से। इसका कोनो कारण है कि नहीं? अब कारण क्या है, जो लोग आया क्या किया है, कुछ नहीं। इनसे उम्मीद है। बहुत उम्मीद है। सिवान का जो विकास हुआ था हम्म। वहीं पर रुक गया। सिवान का विकास क्या हुआ है? आगे एक कुछ दिन नहीं था, कभी दिन था कि सिवान के बड़े बड़े डॉक्टर लोग का 50 रुपया फी रख दिया गया था। हुआ। जी। सही समय से ही विद्यालय में टीचर लोग जाते थे, प्रधानाध्यापक लोग जाते थे। अब टीचर लोग मनमाना किए हैं। अभी के पाठक जी आए हैं तो कुछ टीचर लोगों का टाइमिंग ठीक हुआ है, विधि व्यवस्था ठीक नहीं हुआ है। हेडमास्टर को 82 में दौड़ते दौड़ते आरडीओ ऑफिस में उसको फुर्सतें नहीं है। बाकी जो सहायक शिक्षक लोग हैं वो लोग अपना मीटिंग बना के लड़का क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक समय तो था, सिवान का विकास हुआ तो प्रॉपर सिवान का हुआ, जिसमें आप शहाबुद्दीन साहब को जी जी, वो विकास पुरुष थे। अब इसमें कोई कम से कोई बात नहीं है ना। जो काम किया है तो काम तो बोलता है, आदमी नहीं बोलता है, काम बोलता है। मोदी जी के विषय में कहाँ कोई शिकायत कोई कर रहा है, चाहे कहीं जहाँ जाइए हर हर मोदी, घर घर मोदी है। तो मोदी जी से शिकवा शिकायत ये यहाँ की ये निर्दलीय कैंडिडेट को नहीं है। चलिए अब जानते हैं मुखिया जी से, पूर्व मुखिया जो है रामगढ़ा पंचायत से, राजेंद्र ठाकुर जी, क्या कहना चाहेंगे? रामगढ़ा पंचायत क्या कह रहा है इस बार? ये रामगढ़ा जो पंचायत है एक इकलौता अलग पंचायत है। यहाँ के लोग जितने हैं एक संगठन के रूप में रहते हैं और लगभग संगठित है, लगभग संगठित लोग हैं यहाँ की। यहाँ की जनता अभी किसी पार्टी पर 100% सिक्योर नहीं है। लेकिन हमारा जहाँ तक उम्मीद है, हम लोग का जो साथ है, जो हमारे यहाँ 15 साल से सेवा करने के लिए इच्छुक है, उस व्यक्ति को लाइक करने के लिए सारे यहाँ के जनता व्याकुल है। क्या लगता है हिना साहब आएंगी तो चेंजिंग होगा? हिना साहब का राजनीतिक कैरियर 15 साल से लगे हुए हैं। 15 साल से वो अपना ट्राई कर रही है, सोच रही है कि हमको कभी सेवा करने का मौका मिले। जनता अभी दी नहीं है। हो सकता है कि अब की बार की जो जनता का जो मूड है, मतलब ये किसी निर्दलीय कैंडिडेट को चुनने का इरादा लोग बना लिए। तो यहाँ से हिना साहब ही निकलेंगे? मतलब ये तो हम नहीं कह सकते हैं जो निकलेंगे। आप किसको दे रहे हैं? हम तो हिना साहब को वोट देंगे। आप हिना साहब को? पंचायत के लोग से अपील करेंगे कि भाई एक बार हम लोग ओम प्रकाश जी को निर्दलीय जिता करके भेजे थे, अब कि फिर कोई निर्दलीय कैंडिडेट को जिता करके भेजे। वो कि दलगत तो नहीं है, किसी दल में नहीं है। दल के चलते आदमी दलगत रहता है, लेकिन यहाँ दलगत की कोई बातें नहीं है। दल की बात नहीं, दल की बातें नहीं है। काम करेगा उसको, जो काम करेगा वो नाम करेगा। अरे आज भी उन्हीं का दिन है, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, स्टूडियो, इशारा से उन्हीं का दिन है, उन्हीं के घराना का दिन है। तो इसलिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि भाई एक बार फिर मौका देकर के देखा जाए। जाति या धर्म से ऊपर उठ करके हम लोग हैं। जाति धर्म हम लोग जाति धर्म नहीं, जाति जात पात तो है ही नहीं है। हम लोग के पास 7 जमात है। जात पात का बात हटा दीजिए, जो जाति पाति किया वो कुछ नहीं किया जिंदगी में। इस तरह का हम लोग उनमें देख रहे हैं, छवि है। आज भी पहले भी हम लोग 15 साल से देख रहे हैं, उनमें छवि है कि जात पात का नहीं, जमात की राजनीति करती है। इन सब सवालों को लेकर के हम लोग का मूड अब की बार किसी निर्दलीय कैंडिडेट को संसद भेजने का उम्मीद है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के युवा में हैं, आज क्या कहना चाहेंगे? किसको वोट देना है सिवान लोकसभा में? देखिए, हमारा तो फर्स्ट टाइम है। जहाँ तक रहा वोट का बात, तो कोई भी जाति कोई भी समुदाय का हो, अगर हम पढ़े लिखे शिक्षित हैं जी, तो हम किसी भी पार्टी और मजहब को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। हम विकास की ओर सपोर्ट करना चाहेंगे। तो हमारे हिसाब से जो कैंडिडेट हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी, वो ये शहाबुद्दीन साहब की पत्नी है हिना साहब जी, हम लोग उनको समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि उनको दिया, हम लोग जब बचपन में थे तो काफ़ी सुना था कि इस्लामिया कॉलेज से वगैरह स्टेडियम, स्टूडियो और डॉक्टर लोगों का फीस। तो मान लीजिए जो गरीब असहाय लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वो प्राइवेट जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे पैसा मायने रखता है, किराया भी लगता है। तो किराया लगता है, तो मान लीजिए कि अगर आप उस जगह पे अगर आपको जाने के बाद 500-600 फीस देंगे, अगर जो गरीब है, जो लोअर कास्ट से बिलोंग कर रहा है या जो मिडिल फैमिली से थोड़ा सा नीचे कास्ट है, तो मान लीजिए उसके लिए अगर पैसा मायने रखता है 300-400, अगर वो 300 रुपया फीस देगा, फिर इलाज और दवाई कहाँ से लाएगा अपने आप को?
तो बहुत बड़ा इस चीज़ के लिए कदम उठाए थे और बहुत अच्छा था कि फीस 50 रुपया। और डॉक्टर जब सेवा के भाव से आ रहे हैं सेवा करने के लिए, तो मान लीजिए कि हर एक कोई सक्षम नहीं है 500-1500 फीस देने के लिए, तो उसका इलाज नहीं हो पाएगा। और सरकारी का अर्थव्यवस्था और सरकारी हॉस्पिटल पे कोई काम नहीं हो रहा है, ना विकास हो रहा है। मंगल पांडे जी थे आदरणीय, जो एक बार स्वास्थ्य मंत्री थे। अपने क्षेत्र का भी तो विकास करना चाहिए। एक हॉस्पिटल तक नहीं बनवा पाए, ना किसी के लिए कुछ कर पाए, ना स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट कॉलेज बनवाना चाहे तो कुछ नहीं बनवा पाए। तो मान लीजिए अब ऐसा अगर विकास नहीं होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग युवा हैं। तो हमको जिनमें दिख रहा है वो निर्दलीय प्रत्याशी, कोई जात पात, कोई भेद, कोई मजहब नहीं है उनका, और उनके साथ हर एक जात समुदाय के हैं और ख़ानदानी चलते आ रहा है उन लोगों का। शहाबुद्दीन साहब भी सांसद थे और लगातार ये कोशिश कर रही है। तो इस बार हम लोग देंगे, क्योंकि ओम प्रकाश यादव जी यादव कुल से थे, उनको निर्दलीय जिताएगा। उनमें कोई जाति, कोई धर्म, कोई भेदभाव नहीं था। तो हम लोग इनको भी वैसा ही कैंडिडेट को हम लोग चुनेंगे कि ताकि ये लोकसभा में जाए और हम लोगों का आवाज़ बने और आवाज़ उठाएं वहाँ पर, और हम लोगों का ज़िला विकास हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्रिमिनल इलाका बोला जाता है। और हम लोग बिहार से जब आउट होते हैं तो हम लोग को एकदम ऑकवर्ड फील होता है, एकदम बेइज्जती जैसा फील होता है कि हम लोग मतलब बिहार से बिलोंग कर रहे हैं या सीवान से बिलोंग कर रहे हैं। लोग एक गलत भेदभाव, गलत मजदूरी, क्रिमिनलिटी, ये सब जी बिल्कुल। तो इस चीज़ से हम लोग उठना चाहते हैं, उभरना चाहते हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनको एक इंजीनियर है और वो विधानसभा जो उनका एक आवाज़ समझिए कि वो बिहार बोल रहा है, समस्त बिहार बोल रहा है। और वैसे अभद्र भाषा का वो विषय शैली का जो परिषद को प्रेजेंट कर रहे थे, हम लोग उस वक्त बाहर में थे। ऐसा बोला जा रहा था कि जो मुख्यमंत्री ऐसा शब्द का प्रयोग कर सकता है। तो आप बताइए कि किस तरह से अश्लील गाने पर रोक लग सकता है, या बेटी बहन हमारी सेफ है या सुरक्षित हैं। तो जब मुख्यमंत्री ही वैसा है तो हम लोग अपने आप को कैसे सेफ महसूस करते हैं? हमारा कहाँ तक अश्लील भाषाएं और अश्लील गाने बंद होंगी जब मुख्यमंत्री ऐसा बोल रहा है, अश्लील गाने आ रहे हैं उस पर। तो जब हमारा सही अगर कलेक्शन अगर चुनेंगे नहीं हम लोग और जात पात और भेदभाव में रहेंगे, तो फिर जो उन लोग नहीं चाहते कि ये विकास करे, अगर हम लोग पढ़े लिखेंगे, शिक्षित होंगे, तो फिर उन लोगों को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो लोग वही राजनीति की हैं जात पात का। तो फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम लोग जात पात से ऊपर उठना होगा और कोई जाति मजहब से नहीं, जो अच्छा करे, जो विकास कर सके, और जिसके लिए चुनाव जीतने से पहले और चुनाव जीतने के बाद हमेशा उसका दरवाज़ा खुला हो, हम लोग अपना आवाज़ रख सके और गरीब असहाय कोई भी जात का भेदभाव नहीं करे। और कोई भी हमारा घर में एक छोटा सा पार्टी हो या बड़ा पार्टी हो या डोम का हो या गरीब या अमीर, अहीर, यादव, मुस्लिम, किसी के यहाँ वो अगर नेता पहुँचता है तो नेता मतलब होता है कि घर का नेता, उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे और हम लोग जिताने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग सिवान लोकसभा के रामगढ़ा पंचायत में थे। यहाँ के पूर्व मुखिया और तमाम आम जनता से बात करने की कोशिश की, और इसमें पता चला कि यहाँ से सिवान लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब को जिताया जा रहा है रामगढ़ा पंचायत से। उनको ही वोट दिया जाएगा, क्योंकि इस बार जनता कह रही है कि इस बार कुछ चेंजिंग किया जाए और इस बार निर्दलीय प्रत्याशी को जिताया जाए। बाकी ये हमारा चुनाव पे चर्चा का स्पेशल एपिसोड था। आप देख रहे थे VP न्यूज़ और मैं आदित्य सिंह, कैमरामैन अभिषेक के साथ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय। जय हिंद, जय भारत।